कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी कौम के बारे में है जो मुसलसल कई सदियों से एक दीवार को चाटे जा रही है और अपनी कैद से रिहा होने का इंतजार कर रही है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा याजूज माजूज की। जिनको डिफरेंट रिलीजियंस और कल्चर्स के अंदर गॉग एंड मैगॉग भी बोला जाता है। आज के इस टॉपिक पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो या तो कुरान या हदीस से ली गई होगी। हदीसों और कुरान से हमें पता चलता है कि याजूज माजूज नॉर्थ की तरफ से निकलेंगे और इनके चेहरे एक शील्ड की तरह होंगे, जबकि जो इनके बाल होंगे वो सांप की तरह होंगे। ये तो बात हो गई याजूज और माजूज की अपीयरेंस की। अच्छा हाँ, ये कोई दो शख्स नहीं है, ये पूरी एक कौम होगी। लेकिन ये कौम इस वक्त कहाँ है? कुरान से हमें पता चलता है कि ये कौम बहुत तबाही मचाती थी, जिसकी वजह से जुल्करनैन ने, जिनका जिक्र कुरान में भी मिलता है, उन्होंने एक लोहे की और तांबे की ऐसी दीवार बनाई जिसके अंदर इनको कैद कर दिया गया। उस वक्त से लेकर अब तक वो लोग इस दीवार को मुसलसल चाटे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग आजाद होने में नाकाम है। अब कहा यह जाता है कि जिस दिन उन लोगों ने दीवार चाटने के बाद इंशाल्लाह बोला तो अगले दिन वो लोग कैद से बाहर हो जाएंगे। अब ये जुल्करनैन कौन है? हमें कुरान में इनका जिक्र मिलता है कि अल्लाह इनके बारे में फरमाता है कि हम इनके बारे में तुम्हें कुछ बताते हैं। बेशक हमने इनको जमीन से बनाया और उनको वो सब कुछ मुहैया किया जो वो चाहते थे। सवाल ये है कि जुल्करनैन ने ऐसी कौन सी दीवार बनाई जिसके अंदर इतनी बड़ी कौम को कैद कर दिया गया? क्या वो दीवार इस जमीन के ऊपर मौजूद है या कहीं और मौजूद है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक और टॉपिक हो सकता है। बहरहाल वो किसी न किसी दीवार में तो कैद है, लेकिन जिस दिन उन्होंने इस दीवार को चाट कर खत्म कर दिया उस दिन तबाही और बर्बादी के अलग ही मनाजिर पेश होंगे। हदीसों में कहा जाता है कि याजूज माजूज इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में होंगे कि अगर उनमें से कोई एक मर भी जाएगा तो अगला बोलेगा अरे खैर है, मर तो गए, हम तो बहुत सारे हैं। इनके बारे में हमें कुछ और बातें हदीस में कुछ इस तरह से सुनने को मिलती है कि जब वो लोग आजाद होंगे तो सातों समुद्र का पानी पी जाएंगे, उनके सामने जितनी भी फसलें आएंगी उनको तबाह कर देंगे, उनके सामने जो भी कोई लोग आएंगे उनको वो कत्ल कर देंगे। इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि उनके सामने जब भी कोई चीज आएगी तो अगली चीज तबाही होगी। अब खुद सोचें कि एक कौम इतनी सदियों से एक दीवार के पीछे कैद है, वो कितनी ज्यादा प्यासी होगी और कितनी ज्यादा भूखी होगी, कितनी ही ज्यादा वहशी होगी और कितनी ज्यादा दरिंदगी उस कौम के अंदर भरी हुई होगी। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे वो अपनी इन तमाम हैवानियत को पूरी तरह से दुनिया के सामने ला कर रख देंगे। इस तरह की वहशी कौम से इंसानों के बस में तो है नहीं बात करना। इसीलिए अल्लाह ताला जमीन से एक ऐसा चौपाया निकालेंगे जो कि लोगों से बात करेगा और लोगों को डराएगा। ये कहेगा तुम लोग अल्लाह पे ईमान ले आओ, अभी भी वक्त है। इस बीस्ट का नाम होगा दाबतुल अर्द। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हर बुराई का एक अंत जरूर होता है, इसी तरह से याजूज माजूज का भी जो अंत होगा वो कुछ इस तरह से है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से दुआ फरमाएंगे और उनकी दुआ कबूल कर ली जाएगी और अल्लाह ताला एक ऐसी वबा इन याजूज माजूज के लिए छोड़ेगा जिसकी वजह से इनकी स्किन पर एक जख्म सा हो जाएगा। इस जख्म की वजह से उनकी स्किन एक तरह से गलने, सड़ने और बिल्कुल पिघलने लग जाएगी। इस तरह से इनका खात्मा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें हदीस से एक बात पता चलती है कि एक इंसान के ऊपर 100 याजूज माजूज होंगे। अगर दुनिया में इस वक्त की जो पॉपुलेशन है इंसानों की वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, अगर मैं 8 बिलियन को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यह आता है 800 बिलियन। तो अगर 800 बिलियन की तादाद में कोई कौम अचानक से मर जाए, सोचे जो उनकी डेड बॉडी की बदबू होगी वो कितनी ज्यादा होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर 800 बिलियन की पॉपुलेशन वाली एक कौम इस वक्त मौजूद है तो हम उनको जमीन पर देख क्यों नहीं पा रहे? क्या वो जमीन पर हैं भी, या जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो कहीं आसमानों से आएंगे? क्योंकि हाँ, हमें हदीसों और कुरान से कहीं पे ये चीजें मिलती हैं कि उनके लिए जो रास्ता खुलेगा वो कहीं आसमानों से खुलेगा। लेकिन खैर, इस चीज पर मेरा एक अलग रिसर्च टॉपिक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो जाएगी और उस दुआ की वजह से उनकी स्किन पर एक तरह की बीमारी आ जाएगी और जिसकी वजह से वो मर जाएंगे, तो फिर पूरे दुनिया पर हर तरफ उनके जिस्म पड़े हुए होंगे और उसमें से इंतहा से ज्यादा बदबू आ रही होगी। इसके बाद अल्लाह ताला एक ऐसे परिंदे को भेजेगा जो कि इनके जिस्म को खा जाएंगे या तो इनके जिस्म को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे और फिर इस तरह से होगा एंड ऑफ याजूज माजूज। दोस्तों, इस तरह की कहानियां हम लोगों के लिए एक रिमाइंडर होती हैं कि एंड ऑफ टाइम, द जजमेंट डे तो एक ना एक दिन आएगा ही। इसलिए हमें हमेशा सीधे रास्ते पे चलना चाहिए और एक अल्लाह को मानना चाहिए और उसी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना चाहिए जो कि कुरान और उसकी अहले बैत है। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।